गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम से रिलेटिव कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस को कंटिन्यू डिस्कशन करते आ रहे हैं, रिवीजन करते आ रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अपलोड किए और रिवीजन कर चुके हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे एडिटोरियल मैगजीन से है और लूसेंट मैगजीन कंप्यूटर से है। उसका सारा क्वेश्चंस यहाँ पे डील किया जा चुका है। आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप टेस्ट बना सकते हैं और यहाँ से आप आंसर देखकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हेडर और फुटर कैसे लॉक किया जाता है। हेडर और फुटर कैसे लॉक किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? व्यू, लॉक हेडर एंड फुटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, तो दो का आंसर इसका भी सी होगा, फॉर्मेटिंग। पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहां पर शो होता है। पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या शो जो होता है कहां पे होता है, तो इनका आंसर डी होगा, स्टेटस बार। क्या होगा? स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, इंटरनेट का मतलब क्या होता है। इंटरनेट का मतलब क्या होता है, द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F8 किसका शॉर्टकट की होता है। 5 का ए आंसर हो जाएगा, टू ऐड सेक्शन। ओके, एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस 8 का मतलब होता है टू ऐड सेक्शन। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा, छवियों को इनपुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइन स्पेलिंग से क्या तात्पर्य है। लाइन स्पेलिंग से क्या तात्पर्य है। 7 का बी आंसर हो जाएगा, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी होता है। ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी की का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है। 8 का आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेगेटिव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। 9 का आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल पेज अप। ओके, एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक संपूर्ण अनुभाग को हटाना होगा। 10 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिलीट सेक्शन। 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है। 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है। दक्षिण कोरिया पहली बार 5G लॉन्च किया। किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ड प्रोग्राम को सबसे कम लाइनों में लिखने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 12 का आंसर बी हो जाएगा, पाइथन। ओके, स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज किया जाता है। स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज होता है। 13 का आंसर सी हो जाएगा, एनिमेशन मेनू। कुकी एक शब्द है, इसका काम क्या है। कुकी का काम होता है स्टोरेज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। एमएस एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप की जा सकती है। 15 का आंसर सी हो जाएगा आपका, 32,767। ओके, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जा सकता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर सी होगा, ऐड नोट। प्रिंटर की रिजोल्यूशन क्या होता है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, प्रिंट की गुणवत्ता। ओके, प्रिंट की गुणवत्ता। क्या वे उपकरण है जिनका उपयोग दूरसंचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। 18 का आंसर सी होगा, मॉडेम हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट 2007 में कितने टैब होते हैं। तो 2007 में 7 टैब होते हैं, याद रखना है, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा डी।
कॉलम और रो का संग्रह यानी कलेक्शन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉलम और रो का संग्रह कलेक्शन क्या कहलाता है? 20 का बी हो जाएगा, वर्कशीट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक्स। ब्रेक्स ऑप्शन सॉरी ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? तो इसका होगा पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रिंटर के लिए कार्ट्रिज क्या होता है? प्रिंटर के लिए कार्ट्रिज क्या होता है? तो इसका हो जाएगा प्रिंटर की धारक को कार्ट्रिज कहते हैं। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? पावर पॉइंट में ये थीम्स जो है किस टैब में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डिजाइन के रूप में। ब्राउजर। ब्राउजर एक HTTP है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्राउजर एक HTTP होता है क्लाइंट। 24 का सॉरी एम यस नहीं बी ही होगा, 24 का बी। ओके क्लियर। MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जाता है? 25 का आंसर डी हो जाएगा। इसमें से सभी होगा, यानी कि डेट, टाइम, नंबर सभी डेटा टाइप होता है। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि Ctrl+E। ओके, आगे देखेंगे अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट। अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है? ओके, 37 नंबर सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? स्लाइड के कंटेंट के बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लॉक चेंज करता है। ओके, वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउजर के पास सबसे ज्यादा मार्कशीट है? अब इसमें से बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो वेब ब्राउजर है उनमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? एज है, सफारी है, क्रोम है, फायरबॉक्स है। 38 का आंसर हो जाएगा, 38 का आंसर बी हो जाएगा, क्रोम के पास होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? 39 का आंसर डी हो जाएगा, लोअर। ओके, ऑप्शन नंबर डी लोअर। 40 में देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट्स का उदाहरण क्या है? 40 का आंसर बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। किस डिवाइस का उपयोग डेटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है? किस डिवाइस का उपयोग डेटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है? 41 का आंसर बी हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? तो 42 का बी आंसर हो जाएगा। स्थिर चित्रों की गति देने के लिए एनिमेशन का काम किया जाता है। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउजर को एक साथ चलाया जा सकता है? एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउजर को एक साथ चलाया जा सकता है? 3 से ज्यादा चलाया जा सकता है। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 44 का ए आंसर हो जाएगा, SQRT। MS वर्ड में Ctrl+D का काम क्या है? 45 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फॉन्ट सेटिंग का काम होता है। 46 में देखेंगे MS एक्सेल में राइट क्लिक मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? 46 का सी आंसर हो जाएगा, Shift+F10। MS एक्सेल में अगर कंटेंट टाइम को इंसर्ट करने हो तो किस शॉर्टकट की का सहायता से करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? ओके, करा है MS एक्सेल में अगर करेंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो किस शॉर्टकट की के सहायता से करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? 47 का सी आंसर होगा, Ctrl+Shift+हाइफेंस। ओके, ये जो डॉट है हाइफेंस। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? MS वर्ड में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। 48 का आंसर बी हो जाएगा, सेंटर है जो नहीं होगा। टॉप, लेफ्ट, राइट सभी होता है, लेकिन सेंटर में नहीं किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? बताइए, 49 का डी आंसर हो जाएगा,
चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? 50 का आंसर सी हो जाएगा, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से पीएचपी के बारे में कौन सी बात सत्य है? अब बताएं। 51 का आंसर ए हो जाएगा, यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। ओके, 52 का देखेंगे। MS एक्सेल में F11 बटन दबाने पर क्या होता है? तो इसका हो जाएगा टू क्रिएट द चार्ट। ओके, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक दस्तावेज में डेटा को दूसरे दस्तावेज से लाया जाता है? 53 का ए हो जाएगा, 53 का ए होगा, इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, निम्नलिखित में से कौन से MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाया जाता है? 54 का बी आंसर हो जाएगा, नेम बॉक्स अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। क्या है इसका? 55 का बी हो जाएगा, कोबल। यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? तो ये रशिया से संबंधित है, यांडेक्स। निम्नलिखित में MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? जो इक्वल टू फ्लोर 14/14 और 4 का इसका क्या होगा? 57 का इसका आंसर डी होगा, 12 होगा। किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है? 58 का बी हो जाएगा, हाईलाइट। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम इनेक है, इनेक, ENIAC। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है, इक्वल टू का यूज हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग पूरे फर्स्ट रिवीजन का चौथा चैप्टर देख रहे हैं। इसको आप जाकर प्लीज प्ले स्टोर में जाकर देखें, इससे पहले भी बहुत सारे हैं। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को प्लीज लिंक पे फॉलो करें, वहां पे आप सभी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज इसमें कमेंट जरूर करें, हमसे कुछ गलतियां हो जाए तो उसको कमेंट करके आप सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी तरह हम भी एक एस्पिरेंट्स है। और सपोर्ट के लिए थैंक यू।